बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान में भारत के एक और दुश्मन का खात्मा कर दिया गया है। लश्कर तैयबा के बड़े आतंकी अबू कताल का मर्डर कर दिया गया है। लश्कर आतंकी अबू कताल मारा गया है। हाफिज सईद का करीबी था आतंकी अबू कताल। कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल था। मोस्ट वांटेड अबू कताल, जिसका खात्मा यहां पर कर दिया गया है। हाफिज सईद का करीबी था। कश्मीर में कई आतंकी हमलों में ये शामिल था। भारत का एक दुश्मन जिसका खात्मा यहां हो गया है। लश्कर तैयबा से जुड़े थे इसके तार और हाफिज सईदी का ये करीबी था। कई आतंकी हमले जो कि कश्मीर में हुए, जिनके पीछे इसका हाथ था। पाकिस्तान में लश्कर का ये बेहद बड़ा आतंकी है जो कि मारा गया है। हाफिज सईद का करीबी था ये अबू कताल। तो कश्मीर में ऐसे कई आतंकी हमले थे जिसके पीछे इसका हाथ था। ऐसे में भारत का एक और दुश्मन जिसका खात्मा हो चला है। लश्कर तैयबा से इसके तार जुड़े हुए थे और लश्कर आतंकी है अबू कताल जो कि मारा गया है। ऐसे में कश्मीर में कई ऐसे आतंकी हमले हुए थे जिसके पीछे इसका हाथ था। भारत का दुश्मन था ये। ऐसे में एक और दुश्मन भारत का जिसका खात्मा हो गया है। हाफिज सईद का करीबी था आतंकी अबू कताल और लगातार आतंकी गतिविधियों को यह अंजाम दिया जाता था। और ऐसे में लश्कर तैयबा से इसके तार जुड़े थे। बेहद बड़ा आतंकी लश्कर से जुड़ा अबू कताल जो कि अब पाकिस्तान में मारा गया है। पाकिस्तान में लश्कर का ये बेहद बड़ा आतंकी जो कि हाफिज सईद का करीबी था अबू कताल जो कि मारा गया है। भारत के लिए राहत भरी खबर है ये। कई आतंकी हमले ऐसे कश्मीर में हुए जिनके पीछे इसका हाथ था और लगातार आतंकी गतिविधियों को यह अंजाम दिया करता था। लश्कर तैयबा से इसके तार जुड़े थे। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, हाफिज सईद का करीबी था ये अबू कताल जो कि मारा गया है पाकिस्तान में। किस तरीके से मारा गया, क्या कुछ हुआ? देखिए, बिल्कुल जो जानकारी है उसके मुताबिक लगातार पाकिस्तान में अब आपसी रंजिश के चलते आतंकियों की जो सुपरमेसी का सिलसिला है उसे बनाए रखने के लिए इस तरह की घटनाएं अब पेश आ रही हैं। और देखें तो पिछले 6 महीने में 1 दर्जन के करीब आतंकी कमांडर जो है वो मारे गए हैं। लश्कर तैयबा के चीफ के साथ का करीबी जो है वो मारा गया है। जानकारी के मुताबिक ये एक जगह पर था जहां पर एक आईडी लगाकर जो है इसे निशाना बनाया गया, जिसमें अबू कताल जो है वो मारा गया, जबकि दो लोग जो है अन्य जख्मी हुए हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं भारत के लिए अच्छी खबर इसलिए क्योंकि भारत के दुश्मन जो है कहीं भी हों, कैसे भी हों, वो बेशक आपसी रंजिश के चलते या किसी भी तरीके से मारे जाएं वो बेहतर ही है, क्योंकि इनके मारे जाने के बाद भारत में जो लगातार आतंकी गतिविधियां चल रही हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। बिल्कुल अजय, और बताया जा रहा है कि अबू कताल का कई आतंकी हमले ऐसे थे कश्मीर में जो हुए थे, उनके पीछे हाथ था। ऐसे में कहीं ना कहीं ये भारत के लिए राहत भरी खबर भी कही जा सकती है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार आप देखें तो भारत में आतंकी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार अबू कताल जो है वो लश्कर की मुखिया के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में आतंकियों को ट्रेनिंग देना, आतंकी ट्रेनिंग देना, युवाओं को यहाँ से आतंकी संगठनों में इनको शामिल करना, फिर किसी भी तरह के आतंकी हमले कर यहाँ पर जो कार्रवाइयाँ करवाना, यहाँ पर डिस्टर्बेंस पैदा करना, इस सब में ये सम्मिलित था और लंबे समय से इस चीज को लेकर ये काम कर रहा था। मगर लगातार आप देखें तो जैसा मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान में भीतर जो है वो कार्रवाइयाँ जो हुई हैं वो यकीनन काफी अपने आप में पाकिस्तान को हैरान कर रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इन लोगों को दरअसल लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, इनसे जो काम लेती है, इनसे जो आतंकी हमले करवाती है, इसमें जो सबसे ज्यादा सक्रिय हो उसको जो है वो कहीं ना कहीं वो ISI का करीबी माना जाता है। तो अबू कताल लश्कर के लिए काम कर रहा था, तो कहीं ना कहीं उसका करीबी जो है वो माना जा रहा था। मगर कहीं दूसरे संगठन ने अबू कताल को जो है एलिमिनेट किया है, तो यकीनन एक बड़ी राहत भारत के लिए।
बिल्कुल, आपसी रंजिश के चलते ये कत्लेआम यहाँ पर मचा है। आप हमारे साथ बने रहिए अजय। एक और बड़ी खबर हम दर्शकों को दे दें। पाकिस्तान में भारतीय गानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बॉलीवुड गाने जिन पर डांस अब छात्र छात्राएं नहीं कर सकेंगे। सभी प्राइवेट और सरकारी कॉलेज हैं